पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण का अर्थ आप लोगों को पता ही है, जो कोण ही होगा। मिति मतलब मापना, ठीक है। तीन कोण को मापने के लिए जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। ट्री का अर्थ होता है तीन, ठीक है। गौण मतलब एंगल, मेट्री मतलब मापना। तीन कोण को मापने के लिए जिस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल, क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगल, जिसको क्या कहते हैं, त्रिभुज ना। देखिए इस त्रिभुज, ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज तीन प्रकार का एंगल के अकॉर्डिंग होता है ना, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो एक ट्रायंगल का जो सम होता है तीनों एंगल का वो 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। तो ये एक ट्रायंगल है ABC, ABC एक त्रिभुज है ना। और एंगल बी जो है वो 90 का है, कितने का है, 90 का। और अगर आपको यहाँ 90 है, ठीक, तो 90 के ठीक सामने, इसके सामने वाला साइड क्या है, AC। यस सर। तो इसको हम लोग हेपोटेनस कहते हैं, ठीक है, जिसको F से डिनोट करते हैं, और हिंदी में हेपोटेनस को कर्ण कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है, ट्रायंगल का जो सबसे लॉन्ग साइड होगा उसको हम लोग हेपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो 90 हो गया। अब ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है वो दोनों एक्यूट है, न्यून कोण है। इसको समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको कैलकुलेशन करना है, अगर आपको कह रहा है कि ट्रायंगल ABC, क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC, तो ये वाला जो एंगल है A, ठीक, इसके सामने ये वाला साइड है, ये जो होगा इसके सामने की भुजा जो होगी उसको हम लोग बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आधा। और ये जो इससे जुड़ा हुआ साइड है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। इस फिगर को सिर्फ आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना समझ गए। यस सर। अगर आपको कर्ण को ज्ञात करना है यानी कि h फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पढ़े होंगे, पहले ही पढ़ चुके हैं कि पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट अंडर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे तो कर्ण आ जाएगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए इस दोनों को जोड़ के जो आता है वो कर्ण होगा। फिर कर्ण के बाद अगर आपको लंब परपेंडिकुलर ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि हेपोटेनस का स्क्वायर यानी कि कर्ण के स्क्वायर में से आप बेस को घटा लीजिए, बेस के स्क्वायर को, और रूट अंडर कर दीजिए तो आपको लंब परपेंडिकुलर निकल जाएगा। वैसे ही तीसरा बच गया क्या, बेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हेपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को लेस करके रूट अंडर कर देंगे और उसके बाद जो आएगा वो बेस हो जाएगा, आधार। इस फॉर्मूला को समझ जाएंगे तो आपको ट्रिगोनोमेट्री लगभग 20% आ ही जाएगा। इससे आगे फिर पढ़ाएंगे।